Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel. Now learn with concept by Archana Sharma. It's me. हमारा जो सीरीज चल रहा था वो स्ट्रेटिफिकेशन का चल रहा था. हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे काफ़ी बात की है. बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, समझने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है. होपफुली आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या कभी भी कुछ भी होता है तो ये इन सब टॉपिक्स में बहुत सारा डिस्कशन होता है. तो उसी के बारे में हम बात करते हैं. और हमने यहाँ पे थ्योरीज भी कंप्लीट करा दी सर्टिफिकेशन की, और कोशिश की थी कि सर्टिफिकेशन की थ्योरीज़ के साथ साथ उसको मैंने इक्वल अपॉर्चुनिटी में जोड़ के दिखाने की कोशिश की. इसके बाद मैंने इम्पैक्ट बताने की कोशिश की कि जो स्तरीकरण है या सर्टिफिकेशन है उसका एजुकेशन पे इम्पैक्ट क्या है ना. और सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, सर्टिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, और कास्टिज्म आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी. तो अभी बस दो तीन टॉपिक बचे हैं सर्टिफिकेशन से रिलेटेड. तो आज की वीडियो में हम इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं. तो चलिए आते हैं. आज का वीडियो जो है वो मेरिट्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि क्या बोल सकते हैं आप, सामाजिक स्तरीकरण की देखा जाए तो गुड़ के बारे में बात करते हैं कि गुड़ क्या क्या है. यानी कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये लेयर्स जो हैं इनका क्या प्रॉफिट है और इनकी क्या क्वालिटी है, किसमें, एजुकेशन में या हमारी सोसाइटी में जो लेयर्स बनी हुई हैं. तो देखिए टू द पॉइंट बात करते हैं. सबसे पहला दे रखा है डिवॉइड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड जेंडर. तो आपको पता है कि लिंग के बेस पे है ना, आप यहाँ पे लिंग ऐड कर सकते हैं, सेक्स. डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाएगा सेक्स के बेस पे, जेंडर के बेस पे एक्सेट्रा, है ना. यानी कि लिंग, जाति आदि के भेदभावों को ख़त्म किया जाएगा. स्ट्रेटिफिकेशन की मेरिट ये है, ख़त्म हो जाएंगी. नेक्स्ट है हमारे रिस्पेक्ट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटी, यानी कि योग्यता और कुशलता की बात की जाएगी, है ना. योग्यता, जो व्यक्ति योग्य होगा वो अच्छा काम करेगा और अपनी अच्छी प्रेस्टिज बनाएगा. जो व्यक्ति एबल होगा वो अपनी स्किल को डेवलप भी करेगा. ओके, इसके बारे में बात करता है. नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डायनामिक सोसाइटी, यानी कि कहीं ना कहीं गतिशील समाज का निर्माण करता है. यानी कि एजुकेशन के माध्यम से वो क्या करेगा, स्ट्रेटिफिकेशन को आगे ले जाएगा. और दूसरी चीज़ है कि हमें सोसाइटी की जिस वक्त जो भी रिक्वायरमेंट होगी या नीड होगी या इंपॉर्टेंस होगी वो चीज़ें आ जाएंगी. तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी क्या है, डायनामिक सोसाइटी, यानी कि परिवर्तनशील अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमटेंसेस. नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महत्व को बताता है स्ट्रेटिफिकेशन की शिक्षा का महत्व क्या है और शिक्षा के माध्यम से हम अपने क्लास को कैसे चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल एडजस्टमेंट. इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल एडजस्टमेंट का मतलब है कि हम अपने समाज में अपनी व्यवस्था को किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, बना कर रख रहे हैं. तो इसके बारे में भी बात करता है स्ट्रेटिफिकेशन, और ये इसका एक गुण है, इसकी एक मेरिट है. ओके, नेक्स्ट है हमारा क्रिएशन ऑफ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट. क्रिएशन ऑफ डिसिप्लिन एनवायरनमेंट का मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, आपको पता है सोसाइटी किससे इंटरेक्ट होती है, हमारे हम किससे इंटरेक्ट होते हैं, सोसाइटी से. और सोसाइटी में जो इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच में, आसपास में, तो वो चीज़ें डिसिप्लिन में हो, ठीक है, और क्रिएशन अच्छा हो. हम अपने एनवायरनमेंट का क्रिएशन अच्छा करेंगे तो लोग डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करेंगे. तो स्ट्रेटिफिकेशन एक ये इस वाले कंटेंट पे भी बात करता है कि जितना अच्छा हमारा डिसिप्लिन होगा हमारी सोसाइटी उतनी अच्छी होगी, डिसिप्लिन. नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ कलेक्टिविटी. डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ कलेक्टिविटी में ये है कि सामूहिकता की भावना का विकास करते हैं. हम सारे पीपुल, लोग अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग कास्ट के हैं, मतलब अलग ट्राइब के हैं, हमारा रिलीजन भी अलग है, लेकिन हम फिर भी एक साथ रह रहे हैं. कहीं ना कहीं यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. तो एक साथ रहने की भी बात करते हैं, इनकी फीलिंग को भी स्ट्रेटिफिकेशन बताने की कोशिश करता है. नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. और स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है. यानी कि डिवीज़न जो है, कास्ट का हो, चाहे क्लास का हो, चाहे रिलीजन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो क्या है, एक फॉर्मेट में है और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में. अगर ये चीज़ बिखरी हुई होगी तो हमें चीज़ों को बहुत दिक्कत करेगी. जैसे हमें पता नहीं है कि कास्ट में कौन कौन से लोग आते हैं, तो आपको नहीं पता. आपको देखिए ये चीज़ तो पता ही है ना कि जैसे ये ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र. तो क्या है, ये एक ऑर्डर है ना, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर, ठीक, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर, ठीक. और इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख और क्रिश्चियन धर्म, तो ये क्या है, ये भी एक ऑर्डर है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑर्गेनाइज हैं, ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन होने से क्या होती हैं, चीज़ें दिखती हैं, पता चलती हैं. इसके बाद चेंजेबल, और चेंजेबल भी है. चेंजेबल कैसे होगा, थ्रू एजुकेशन. एजुकेशन के थ्रू इसको हम चेंज करने की, थ्रू एजुकेशन के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं. यानी कि जो हमारी क्लास है वो लोअर क्लास से जाके कहाँ चली जाएगी, अपर क्लास में चली जाएगी, ठीक है, एजुकेशन के माध्यम से. तो ये मेरिट्स हैं
कि लिंग जाति में भेदभाव नहीं करेगा, योग्यता की बात करेगा, इसके बाद शिक्षा की इंपॉर्टेंस को बताएगा, डायनामिक सोसाइटी है इसके बारे में बताएगा, ठीक है। इसके बाद सबके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए बोलेगा। फिर इसके बाद अपनी स्किल और एबिलिटी को डेवलप भी करेगा, चीज़ों को डिसिप्लिन में रखने का काम करेगा, क्रिएशन होगा। फिर क्या होगा, हमारे साथ सामूहिक भावना की विकास होगा। फिर हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज फॉर्म में करेंगे। इसके बाद चेंज भी हो सकता है एजुकेशन के माध्यम से। तो ये तो हमारी मेरिट थी। चलिए फटाफट आते हैं, मेरिट है तो डीमेरिट भी होगी, ठीक है। तो डीमेरिट क्या है स्ट्रेटिफिकेशन की, इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि दोष क्या है। सबसे पहला दोष देखिए ये है, टू स्टेबलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर। यहाँ पे क्या है, शक्ति का महत्व ज़्यादा बता दिया गया है। यानी कि जो बंदा जितना शक्तिशाली होगा उसकी सोसाइटी में उतनी इम्पोर्टेंस होगी। यानी कि मोर इम्पोर्टेंट, मोर पावरफुल, मोर प्रेस्टीज, ठीक। उसकी प्रेस्टीज क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जो जितना पावरफुल होगा उसकी प्रेस्टीज उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंफॉर्मेशन ऑफ न्यू काइंड ऑफ सोसाइटी, और एक नए तरीके की समाज का फॉर्मेशन भी करेगी, जिसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए जो हमारा सोशल ऑर्डर है या हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो नई तरीके से जन्म लेगी, या नया कुछ देखने को मिलेगा। स्ट्रेटिफिकेशन की एक तो ये डीमेरिट है ना। क्योंकि देखिए स्ट्रेटिफिकेशन हमने आपको बताया था कि क्या है, ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। पहले बताया था मैंने आपको कि ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू इलिटरेट पीपल, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सोसाइटी। जो रूल्स रेगुलेशन बने उनके हिसाब से कहीं ना कहीं स्ट्रेटिफिकेशन में चेंजेस होते रहेंगे। यूनिवर्सल तौर पे अलग है, ये सारी चीज़ों की बात की थी। फिर है हमारा ऑब्स्टेकल इन द नेशनल यूनिटी, यानी कि इंटीग्रेशन इन द सेंस कि यहाँ पे पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम। यानी कि राष्ट्रीय एकता में क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन बाधक है। किस लिए बाधक है, क्योंकि देखिए आपको इक्वलिटी नहीं मिली है ना, आपको इक्वलिटी मिली ही नहीं है, तो आप कैसे एक साथ जुड़ सकते हैं ना। लोग तो एक दूसरे से जलेंगे इन द सेंस कि वो तो यही बोलेंगे ना कि उसको तो इतना अच्छा मिल गया है, वो अच्छी कास्ट में पैदा हुआ है, वो इतना अच्छा पढ़ लिख के अपना एस्टैब्लिश कर रहा है, उसकी कास्ट अच्छी है, उसकी क्लास अच्छी है, तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी को ख़त्म कर रहा है। तो इंटीग्रिटी में या नेशनल यूनिटी में ये बाधक भी है। नेक्स्ट हमारा टू रिफॉर्म द कल्चरल ऑब्स्टेकल ड्यू टू द चेंजेस ऑफ अ सिस्टम। यानी कि मान लीजिए चेंज तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कल्चर में भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। प्रॉब्लम क्रिएट इन द सेंस कि देखिए हम अपने कल्चर को, आपको पता है कि हम अपने कल्चर की कभी बुराई नहीं कर सकते हैं ना। हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना होता है, उसकी अच्छी बातों को सीखना होता है, लोगों के कल्चर को भी अच्छी बातें सीखना। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आने से हमने क्या किया है, अपने कल्चर को चेंज किया है ना। ये तो फैक्ट है कि हमने अपने कल्चर को एज इट इज़ अब तक अडॉप्ट नहीं किया है, और अब सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से हमने आपको फ्लेक्सिबल बना लिया है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या है, आपके कल्चर को दबा दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप सोसाइटी के हिसाब से चलना चाह रहे हैं, अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो कल्चरल वाली चीज़ें हैं उसको ये ख़त्म कर रहा है। यानी कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन का मतलब है यहाँ पे कि शिक्षा में भी भेदभाव हो रहा है ना। जब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो लोगों को शिक्षा के समान अवसर भी नहीं मिलेंगे, है ना। मान लीजिए हायर क्लास वाले की वैल्यू ज़्यादा है, लोअर क्लास वाले की वैल्यू उतनी नहीं है सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया, ठीक। फिर बर्थ ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट्स, और इसके बाद जो सामाजिक विद्वेष का जन्म होता है, मतलब जो संघर्ष होता है, जैसे आपको पता है मार्क्सिज्म ने यही बताया था, जो पूंजीवादी है हमेशा क्या करेगा, वो लेबर ग्रुप पे या श्रमिक ग्रुप पे हमेशा क्या करेगा, शासन करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि ये हमारे अंडर में ही काम करे, ठीक है। तो इतने सारे ये सारे फैक्ट हैं जो डीमेरिट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। अगर हम बात करते हैं भारत में तो वसुदेव कुटुंबकम यानी कि एकता का भाव, या मतलब जो ये भावना है हमारे अंदर, ये वसुदेव कुटुंबकम की, या जो फीलिंग है हमारे वसुदेव कुटुंबकम को, कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, इसको ख़त्म कर रहा है ना। हम एक दूसरे से क्या कंपटीशन करने में लगे हुए हैं, है ना। कंपटीशन कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों के लिए तो नहीं कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ही कम लोग होते हैं जो अच्छी चीज़ों के लिए करते हैं। कंपटीशन हमेशा ये लोग अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कर रहे हैं, है ना। और हमारी सोसाइटी जो है उसमें भी होता है कि देखो यार, सामने वाले के पास तो कार आ गई तो हम भी कार खरीद लें, चाहे भले ही वो लोन लेके खरीदें या किसी से पैसे उधार लेके खरीदें। तो ये कंपटीशन है, और ये जो कंपटीशन है वो बहुत ही बुरी तरीके का कंपटीशन होता है। अगर व्यक्ति इसमें पड़ जाता है एक बार, कंपटीशन जो होना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन की बात नहीं करता है स्ट्रेटिफिकेशन, तो इसलिए भी ये गलत है कहीं ना कहीं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फॉर द टॉर्चर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज़ जो हमारे भारतीय संविधान है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको, प्रीएम्बल को। मैंने ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में। अगर अब तक आपने अपना वीडियो नहीं देखा है ये प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो प्लीज़ देखिए। इसको हम लोग उद्देशिका की भी बोलते हैं, यानी कि
जो उद्देशिका है भारतीय संविधान के लिए कहीं ना कहीं उसके साथ अत्याचार हो रहा है, यानी कि उसको वो क्या कर रही है, टॉर्चर कर रही है, कहीं ना कहीं आघात पहुंचा रही है। तो स्ट्रेटिफिकेशन, क्योंकि देखिए स्ट्रेटिफिकेशन की तो बात ही नहीं की गई है संविधान में सभी के लिए इक्वलिटी की बात की गई है, इक्वल राइट्स की बात की गई है, इक्वल एजुकेशन की बात की गई है, इक्वल पे की बात की गई है, इक्वल वैल्यूज की बात की गई है कि सबको एकता के सूत्र में बांध के रखे। तो ऐसी कोई बात नहीं करता है स्ट्रेटिफिकेशन, इसलिए इसका डीमेरिट हुआ। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरिट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्लियर हुआ होगा, डीमेरिट ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्लियर हुआ होगा। और सबसे लास्ट में आपको पता है कंक्लूजन क्यों छोड़े, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारे स्ट्रेटिफिकेशन का, आप ये देखिए, इन ऑर्डर टू इरेडिकेट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वी शुड ट्राई टू इरेडिकेट द थिंग्स, यानी कि जो हमारा निम्न वर्ग है, मान लीजिए उच्च वर्ग है, इसमें निम्न वर्ग हो गया, उच्च वर्ग हो गया, ये स्ट्रेटिफिकेशन में आया। और हमने क्या किया, जो अगर हम करंट इंडिया की टाइम की बात करते हैं तो ये सारे क्या हैं, थॉटफुल चीज़ें हैं जिन पे हम कंसीडर कर सकते हैं, जिन पे हम विचार कर सकते हैं। लेकिन देखिए एजुकेशन क्या है, एजुकेशन भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में आ गया है, तो उसने भी लोगों को क्या करना शुरू कर दिया गया, एजुकेशन देना शुरू कर दिया है। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, तो जिससे लोगों को क्या है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है एजुकेशन के माध्यम से, जब हमने शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। लेकिन क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, डिग्रियां तो दे रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल कर, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में जब से शिक्षा आ गई है, डिग्रियां देकर उनको वो तो कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ों के लिए बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, अच्छा खासा डिग्री देने के कंपैरिजन में एवरेज में वो पैसा लेते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा की उन्होंने इस चीज़ों को भी क्या करना है, स्ट्रेटिफिकेशन, शिक्षा को बचाना है। ठीक, इसकी बात करते हैं। इसके बाद देखिए अनइक्वल एजुकेशन की बात करते हैं। अनइक्वल एजुकेशन की बात, फैसिलिटी अनइक्वल दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी अनइक्वल दे रहे हैं, वेल्थ अनइक्वल है, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें क्या है, अनइक्वल है। तो स्ट्रेटिफिकेशन में ये है। तो हमें क्या करना है, हमें स्पेशली अपनी, जो मैंने आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था इससे पहले, प्लीबियानाइजेशन, यानी कि हमने निम्न वर्ग की शिक्षा की बात की थी। आपको अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। जो हमने ये प्लीबियनाइजेशन यानी कि निम्न वर्ग की शिक्षा की बात की थी, तो इसको ये लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, बाकी लोगों को तो दे रहे हैं। मान लीजिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, प्राइवेट में एजुकेशन चली गई है, निजीकरण हो गया है शिक्षा का, तो ये निम्न वर्गों के लिए नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, नो मनी। तो ये कहाँ से बात करेंगे शिक्षा की, और कैसे इनको इक्वल लाया जाएगा। तो ये चीज़ें भी नहीं है, कहीं ना कहीं कंक्लूजन ओवरऑल यही निकल के आता है। तो हमें इन लोगों में क्या करना है, इन लोगों को अवेयर करना है, बताना है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारे अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, स्तरीकरण की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो सोशल ऑर्डर है हमारा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, और जो शिक्षा व्यवस्था में इतना करप्शन चल रहा है ना, उसको दूर करना पड़ेगा। हम इक्वल जस्टिस की भी तो बात करते हैं ना, तो हम इक्वल जस्टिस को क्यों छोड़ देंगे भाई, सभी के साथ न्याय हो, है ना, अन्याय ना हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन प्रिएबल यही तो कहता है ना कि कास्ट की बेसिस पे भी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, हम सभी के साथ न्याय करेंगे, चाहे वो सोशली, और जस्टिस भी आपको बताया था हमने, सोशल होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा और पॉलिटिकल होगा। मेरा ये वीडियो बना हुआ है, इस पर आप देख लीजिए, आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो इन तीनों चीज़ों पे भी हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, है ना। तो हमारी ये भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि जो सिस्टम में करप्शन आ रहा है उसको ख़त्म करें, और लोगों तक जागरूकता फैलाएं, न्याय की बात करें, उनको फ्रीडम दें, उनको उनकी वैल्यूज़ के बारे में बताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के बारे में अवेयर कराएं, तभी वो जानेंगे ना कि उनको इक्वलिटी का अधिकार प्राप्त है, फ्रीडम का अधिकार प्राप्त है, राइट है उनके अंदर कि अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने थॉट को रख सकते हैं। और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन की भी कहीं ना कहीं बात करता है, ग्लोबलाइजेशन की भी बात करता है स्ट्रेटिफिकेशन। तो ग्लोबली तौर पे हम ग्लोबलाइजेशन लाने की कोशिश कर सकते हैं, शिक्षा में वैश्वीकरण होना चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं और उससे अपनी कंडीशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और लिबरलाइजेशन भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा LPG का कॉन्सेप्ट है, यानी कि L गोज़ फॉर लिबरलाइजेशन, P गोज़ फॉर प्राइवेटाइजेशन और G गोज़ फॉर ग्लोबलाइजेशन। इस पर भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, और हमारा मोटा मोटा यही निकल कर आता है कि स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये कतई नहीं है कि हम निम्न वर्ग को दबा दें या मिडिल वर्ग को दबा दें। हाँ, स्ट्रेटिफिकेशन एक तरीके का व्यवस्था है जिसको हम अपना कर क्या कर सकते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, स्तरीकरण बना हुआ है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, है ना। स्ट्रेटिफिकेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं, कैसे, एजुकेशन के माध्यम से, बैलेंस थ्रू एजुकेशन। तो आई थिंक आपको कंक्लूजन क्लियर हुआ होगा। मैंने जो यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन था काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया है, और बस यही सारी बातें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज बने हैं उनको लोगों तक पहुंचाइए कि स्ट्रेटिफिकेशन है, लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन का दुरुपयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटिफिकेशन की बेसिस पे हम लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं, उनकी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, या उनकी वैल्यूज़ को धक्का दे रहे हैं, या उनकी आइडियल वाली चीज़ों को मान नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, समाज में इन सब चीज़ों को फैलने से रोकना है,
ब्रदरहुड की फीलिंग की बात करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही उच्च है। वहाँ पे हर तरह के लोगों की बात की गई है, ठीक है। वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और है भी तो उसके लिए बहुत सारे प्रोविज़न बने हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो वुमेंस के लिए हो, है ना। एजुकेशनल प्रोविज़न बहुत सारे बने हैं, ये टॉपिक भी है। एजुकेशनल प्रोविज़न बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वुमेंस के लिए प्रोविज़न बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, देखिए, ठीक है। सोशली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी प्रोविज़न बना रखा है। इसके बाद गर्ल्स की बात करते हैं, तो मतलब सबके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसने प्रोविज़न ने काम किया हुआ है। तो हम अपने प्रियम्बल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें उन्होंने सोची। और प्रियम्बल देखिए, आपको पता है कि हमारा क्या है, भविष्य है कहीं ना कहीं। प्रियम्बल आपको आप भविष्य भी बोल सकते हैं। प्रियम्बल इज इक्वल टू फ्यूचर ऑफ इंडिया, वो मोटा मोटा फ्यूचर ही है हमारा, ठीक है, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रियम्बल। चलिए, तो आज की वीडियो में बस करते हैं। होपफुली आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। हमने यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन की नीड पढ़ी, मेरिट पढ़ी, डीमेरिट पढ़ी, और लास्ट में कंक्लूजन पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसको लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ, अर्चना शर्मा।